जय हिंद जय बिहार। देखिए क्लास 10 का संस्कृत में सबसे इम्पोर्टेंट एक लेसन है नीति श्लोका। महात्मा विदुर द्वारा लिखा गया है ये श्लोक और प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि जो नीति श्लोक का पाठ है वो कहाँ से लिया गया, क्या हुआ? ये उद्योग पर्व से लिया गया है। इसमें विदुर ने आसन्न युद्ध में उद्विग्न धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर, तो धृतराष्ट्र जब युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और विदुर उनके उत्तर दे रहे हैं। और देखिए उत्तर के बारे में ज़रा ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल 1-2 नंबर का जरूर आएगा। अगर श्लोक का अर्थ आ गया या श्लोक भी लिखने के लिए आता है वो ध्यान रखिएगा कभी। यस्य कृतम न विद्यन्ति शीतम उष्णम भयरति, जिसके यश को यानी कर्म को शीत सर्दी उष्ण गर्मी भयम भय रति मतलब ये हो गया भावुकता, समृद्धि यानी संपन्नता, असमृद्धि मतलब विपन्नता। कहता है जिसके कर्म को शीत उष्ण भय और भावुकता, समृद्धि असमृद्धि जिसे नहीं सताती हो, यानी इन चीज़ों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता हो वही पंडित है। लिखा है जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय और भावुकता, समृद्धि असमृद्धि जिसे पराजित न कर सके, मतलब कि जिस पर उसका असर न पड़े उसे पंडित कहते हैं। कहता है कि विघ्न न डाले, जिसके कर्म को विघ्न न डाले। कौन? शीतम उष्णम, सर्दी गर्मी भय भावुकता समृद्धि और असमृद्धि जिसे विघ्न न पहुंचाए उसे पंडित कहते हैं। तो इसको हम कई भाषा में लिख सकते हैं। कहा पंडित किसे कहते हैं? पूछे होंगे युधिष्ठिर, ये महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र पूछे होंगे कि मतलब क्या है, भय क्या है, मतलब पंडित कौन है? तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जिनके कर्म को विघ्न न डाले यानी प्रभाव न डाले। कौन कौन? सर्दी गर्मी भय भावुकता समृद्धि और समृद्धि असमृद्धि और समृद्धि उसे ही हम पंडित कहते हैं। यानी हर हाल में हम एक समान जब रहेंगे तभी एक पंडित की परिभाषा पूर्ण होगी। न तो ये हमारा वो तुम्हारा, ये कल मेरा कल आज का, इन सब से पंडित का उच्चारण पूर्ण नहीं होता है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई जाति से पंडित नहीं होता है, उसके लिए कर्म होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्माणाम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम सभी तत्वों को जानने वाला, सर्वज्ञ तत्वज्ञ सर्वभूतानाम सभी तत्वों को जानने वाला, योग्यस्य सर्वकर्माणाम सभी कर्मों में निपुण, सभी कर्मों में जो निपुण हो यानी सभी कर्म आसानी से कर ले, कोई भी हो अच्छे कर्मों को। उपायज्ञ मनुष्यानाम मनुष्य के कष्टों को उपाय जानने वाला, उपायज्ञ उपाय मनुष्यानाम मनुष्य के कष्ट के उपाय जानने वाला, उसे हिम्मत बढ़ाने वाले नरः पंडित उच्यते, इसे ही पंडित कहा गया है। दूसरा श्लोक में कहते हैं महात्मा विदुर सभी तत्वों को जानने वाला, सभी कर्मों को निपुणतापूर्वक करने और बताने वाला, उपायज्ञो मनुष्याणाम मनुष्य के कष्टों को दूर करने वाला यानी उसे उपाय बताने वाला व्यक्ति को ही हम पंडित कह सकते हैं। यानी अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार वो व्यक्ति को एक अनुकूल बना दे उसे ही पंडित कहते हैं, या वो अनुकूल बन जाए उसे ही पंडित कहते हैं। अभी नहीं कि पुरवैया हवा बह रहा है, आप पक्षी पूरा मुँह करके खड़ा हो जाएंगे तो सब मुँह में चल जाएगा डस्ट बालू तुरंत चिमनी के तरह कटक कटक कटेगा। लिखा है अनाहूतो प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अनाहूतो प्रविशति जो बिन बुलाए आता है, अपृष्टो बहुभाषते और बिना बोले कुछ बोलता है। अनाहूता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते जो बिन बुलाए आता है और बिना पूछे बोलता है। अविश्वस्ते विश्वस्थिति मूढ़ चेता नराधम, और जो अविश्वासी पर विश्वास कर ले ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चेत नराधम यानी मनुष्यों में सबसे नीचा कहा गया है। मनुष्यों में सबसे, हाँ जी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अनाहूतो प्रविशति जो बिन बुलाए आता है, अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे बहुत बोलता है। इसमें से कोई है? अनाहूतो प्रविशति जो बिन बुलाए आता है, अपृष्टो बहुभाषते बिना पूछे कुछ बोलता है, बिना पूछे कुछ बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति और अविश्वासी पर भी विश्वास कर ले मूढ़ चेता नराधम मनुष्यों में सबसे उसे नीच कहा गया है।
क्या कहा गया है? नीच। क्या कहा गया है? नीच। नीच। ऊंच माने क्या होता है? अच्छा, और नीच माने सबसे खराब सोच वाला। तो देखते हैं माँ बाप 17 साल तक प्यार करता है, इतना प्यार देता है, खिलाता पिलाता है, पढ़ाता दिखाता है। 18वां साल बेटी कहती है कि हमको अपना अधिकार है वर चुनने का। आज जब लोला कुचता है तो समझ में आ जाता है, अरे जो विश्वासी है उस पर तूने कैसे विश्वास कर लिया? हमने तुमको 17-18 साल प्यार दिया, उस पर तुमको भरोसा नहीं है, एक दिन में तनी बुलेट लेके घुमा दिया तो भरोसा हो गया। वाह अरे वाह, समझ में आया आप लोगों को? समझिए, अनाहुतो प्रविशति, पीछे पीछे जाएगा, बैग ले लेने जाइएगा, बिना बुल्ले कहेगा कुछ, वही बोल देगा 1 4 3। समझ में आया ना? चेतिए आप लोग, चेतिए। 2 टांग वाले कुत्ते पर कभी भरोसा नहीं करने का। वो तो 2 टांग वाले हम भी हैं, लेकिन बात समझ गए ना? अनाहुतो प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, जो बिन बुलाए आता है अब बिन पूछे जो बोलता है। आप लोग जाते तो कोई कुछ बोलता है, पूछता है नहीं ना, बगड़ बगड़ बोलने लगता है। तो ऐसे से हाथी चले बाजार, कुत्ता भूके हजार। इसीलिए लाल पान की बेगम कही थी, मर्द तो कुत्ते के जात होते हैं। उसमें भाई बाप सब आते हैं। अनाहुतो प्रविशति, जो बिन बुलाए आता है, अपृष्टो बहुभाषते, बिन बुलाए जो बोलता है, बिना पूछे जो बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम, उसे मूढ़ चेत नराधम अर्थात मनुष्यों में नीच कहा गया है। बबली, मनुष्यों में नीच किसे कहा गया है? जो बिना बोले बक बक बोले। रोकिए मत। बताइए, खड़ा होइए। मूढ़ चेत, हाँ, बिना पूछे बक बक बोलता है, बिल्कुल। बिना बुलाए किसी के घर जाता है, आता। देखिए ये सब अमीर बाप के बच्चे हैं, ये सब अभी आए हैं, इनको क्या कहा जाए? चलिए सब खुश रहिए। हाँ देखिए भाई, इन लोगों को एकदम परीक्षा करे, तैयार करे थे, 11 बजे बुलाए तो देखिए अभी आ गए हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया है। चलिए जरा दिखाइए तो, जरा ऋतिक खड़ा हो जाइए। मूढ़ चेत नराधम किसे कहा गया है? बैठ जाइए बबली, आपका ठीक है उत्तर। जो देखिए, जिनके माँ बाप यही संस्कार दिए कि बच्चा घुंडी टांग के आया है, देखिए तोप रहा है, निकालता है कि ऐसा पंच मारेंगे ना, बेहया बेशरम। जो बिना बुलाए आता है, जो बिना बोले बक बक करता है, हाँ जी, जो अविश्वासी पे विश्वास करता है, उसको मूढ़ चेत नराधम कहते हैं। मूढ़ चेत नराधम का मतलब क्या होता है? मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में बेंच और थोड़ा सा पीछे करिए, डिस्टेंस लीजिए। चलिए बाबा जी बताइए जी, मूढ़ चेत नराधम किसे कहा गया है? मूढ़ चेत नराधम किसे कहा गया है? मूढ़ चेत नराधम वैसे व्यक्ति को कहा गया जो अविश्वासी पर भी विश्वास करते हैं, बिन पूछे अत्यधिक बोलते हैं तथा बिन बुलाए किसी के घर पर चले जाते हैं। वैसे व्यक्ति को नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़ चेत नराधम कहा गया है। नीति, बिल्कुल। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर महात्मा विदुर के द्वारा एक कथन कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति मनुष्यों में नीच होते हैं। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, इस बार और बता देते हैं एक बार। अनाहुतो प्रविशति, बिन बुलाए जो आता है, बहाना कॉपी मांगने का। अपृष्ठो बहुभाषते, कुछ जाते रहता है तो कुछ बोल देते हैं। अविश्वास से विश्वस्ति, अविश्वासी पर आप लोग भी विश्वास कर लेते हैं, बाकी लोग भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को नीच कहा गया है, मनुष्यों में नीच कहा गया है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी। चलिए अगला है, बैठ जाइए बाबा। देखिए इसमें जो अर्थ लिखा गया है उसके विपरीत मेरा अर्थ जाता है। अगर आप लोगों को असत्य लगे तो जो सत्य लगे वही लिखिएगा। लिखा है एको धर्म, धर्म एक ही है, इंसानियत। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। एको धर्म, धर्म एक ही है, इंसानियत। है या नहीं है? तब अब टोपी पहन ले तब मौली साहब, चोंगा बढ़ा ले तब पंडित जी, बुझे कि नहीं बुझे? पागड़ी बांध ले तो दार जी। बात समझ गए आगे ना? आगे कृपान ले ले तो सिख जी। ये सब कुछ नहीं, ये सब चोंगा है, ये सब ढोंगा है। हाँ, चोंगा है या ढोंगा है। एको धर्म, धर्म क्या है? रोड पर कोई घायल है, मुझसे ले जाएंगे हॉस्पिटल, भर्ती कराएंगे, इलाज करवा देंगे, है ना? एक ही धर्म है, इंसानियत। बहुत अच्छा। एको धर्म, धर्म एक ही है, परम श्रेय और वही श्रेष्ठ है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और वो श्रेष्ठ है। आपकी किताब में क्या लिखा है मैं वो भी बता दूंगा। एको धर्म, धर्म एक ही है, परम श्रेय और श्रेष्ठ है। क्षमा का शांति रूपतमा, शांति का दूसरा रूप क्षमा है।
शांति का दूसरा रूप हट हट, अभी हम बता दो, हट हट हट, हट, हट। छोड़ दीजिए दोनों को, एक हाथ फेंट मारेगा वो, एक हाथ फेंट मारेगा वो, अस्थिर हो जाएगा इतने में। ज़्यादा छोड़ा छोड़ी करे तो छोड़ दीजिए, गर्मी ठंडा ना तो बार बार लड़ेगा, पकड़िएगा तो। एको धर्म, धर्म एक ही है, धर्म एक ही है, परम श्रेय श्रेष्ठ है। क्षमा का शांति रूपतमा, क्षमा शांति का दूसरा रूप है। विद्या का परमा तृप्ति, सबसे अच्छा तृप्ति किस चीज में मिलता है? धन में, मांसाहारी मछली वाला भोजन में नहीं, शांति में नहीं, विधेय परमात्मा तृप्ति। लिखा है विद्या का परमा तृप्ति, सबसे अधिक तृप्ति मिलता है विद्या में। विद्या, जब ज्ञान आपके पास आ जाता है तो आपको भूख प्यास भी लगेगा कि और पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, है ना। न तो कई बजे के रजाए के टाइम है वो में लोग चलते हैं ऐसा। रहता है सब। तो एक ही धर्म है और वो श्रेष्ठ है। शांति का दूसरा रूप क्या है? क्षमा शांति का दूसरा रूप है। विद्या का परम तृप्ति, और सबसे परम तृप्ति, सबसे अच्छा तृप्ति, संतुष्टि विद्या ग्रहण करने में होता है। अहिंसा का सुख वाहक का, और सुख का वाहक क्या है? अहिंसा। महात्मा बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इसमें लिखता है धर्म का पालन, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये जीवन के सुख प्रदान करने वाली हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से एको धर्म, धर्म एक ही है, परम श्रेय और वह श्रेष्ठ है। इंसानियत धर्म है। क्या वो कहता है किसी की तकलीफ दो, किसी को आत्मा को कष्ट दो? ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति होती है ना। विद्या ददाति विनयम विन्याति याति पात्रताम पत्रतम धर्म अपनोति धनाधर्म तथा सुखम। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। बताइए कितना अनमोल है। अगर आपको कहा जाए कि धन या विद्या में से क्या चुनिएगा? विद्या। पक्का? जिसके पास विद्या है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। न 199, न 98, 97, न 95, 96, न 98, 99, 100। अरे उसके पास तो ज्ञान है भाई, क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? सम्राट अशोक से भी ज़्यादा कोई जीता था, उसने दोनों हाथ धरती से कहा बाहर निकाल देना। कौन था? कुंवर सिंह। नहीं, सिकंदर, बाबर, सिकंदर। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखिए भाई, सब लोग कहते हैं कि गुरुए तेज होता है, शिष्य ही सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, इतिहास गवाह है कि शिष्य से गुरु को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ये बात अकाट्य है। तो सिकंदर के दोनों हाथ धरती से क्या कर दिए गए थे? बाहर, ताकि देख दुनिया में हम क्या लेके जा रहे हैं। ए दुनिया वालों, चोर लफंगा लुटेरा बेईमानी करने वाले, जरा सीख ले इस उपदेश से। धर्म एक ही है और सबसे श्रेष्ठ है। शांति, क्षमा शांति का दूसरा रूप है। अगर कोई गलती करता है तो उसे क्षमा कर दीजिए। तो आप एक यहाँ पे बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, चिंता और चिता में फर्क। चिंता जलाता जिंदों को, पर मुर्दा जलाता चिता को। चिता जलाता मुर्दों को, चिंता जलाता जिंदों को, और चिता जलाता मुर्दों को। बात समझ में आया? इसलिए चिंता करने का, चिंता हम करेंगे तो हम न चलेंगे जी अंदर अंदर, बाप रे बाप बड़े तेज बात, हम पढ़ेंगे। एको धर्मा परम श्रेय, क्षमा का शांति रूप तमाम। धर्म एक ही है और सबसे श्रेष्ठ है। शांति क्षमा का दूसरा नाम है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या में परम तृप्ति प्राप्त होती है, क्योंकि संसार की अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। अहिंसा का सुख वाह का, अगर सुख चाहते हैं तो अहिंसा के रास्ते, हाँ, हिंसा के रास्ते को छोड़ करके अहिंसा अपनाना होगा। हिंसा मतलब मारना, अहिंसा मतलब हत्या नहीं करना या किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। आप थोड़ा सा चकुआ भोंकेंगे तो हिंसे ना हुआ जी कि खून निकल गया, तो नहीं। अब देखिए भाई, त्रिविधम, तो आप काहे नहीं आगे बैठे जी? सर हमसे मांग रही है, तो हम कैसे दे उसको? बिल्कुल आपने सही कहा, अपने अपने पर ध्यान रखें। आगे बैठिए, ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही, अब पहली बार जिंदगी में सही बोले हैं। वैसे तो ये बोल सकते। त्रिविधम नरके स्वम द्वारम। आप क्षमा क्रोध त्याग दीजिए। मान लीजिए हमसे गलती हो गया, सर जी क्षमा कर दिए। नहीं। क्षमा प्रभु क्षमा। मुस्कुराइए, रियल मुस्कुराहट में आइए। त्रिविधम नरके स्वम द्वारम। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3।
नरक के कितने द्वार होते हैं? अब देखते हैं किसके किसके पास नहीं है। काम क्रोध त्रिविधम नरकेश्वम द्वारम नाशनम आत्मनम। नरक के 3 द्वार हैं और इससे शरीर तो क्या आत्मा तक को नाश कर देता है। ये आत्मा जो बोल रहा है ना, इसको भी नाश कर देता है। कैसे? पिता पुत्र को नहीं पहचानता है और पुत्र पिता को नहीं पहचानता है। कोई भी गलती अपराध करने पर होता है ना, हट तू ही हमारा बाप है, पत्नी कल तक साथ साथ थे, भाग यहाँ से। तो नरक के 3 द्वार हैं और ये आत्मा को नहीं, शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी नाश कर देता है नरक के 3 द्वार। कामम क्रोधस्य लोभस्तमा त्रयम त्यजेत। कहता है काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के 3 द्वार हैं, इसे त्याग देना चाहिए। समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं। आप बताइए क्या? नरक के कितने द्वार हैं जी? खड़ा हो जाइए जी संस्कार के अनुसार। कौन कौन है जी? काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ। आप लोभ माने समझते हैं क्या? बोलो। उठ के बोलो, बोलिए। लोभ माने जो लोभी होता है उसे लोभी कहते हैं। जो लालच करते हैं। हाँ बैठिए। अब बैठ जाइए। चलिए छोटा वाला बउआ। काम क्रोध लोभ। काम मतलब क्या होता है? काम किसी कार्य को करते हैं। वासना। अब समझ में आया? वासना का भूख काम होता है और ये जो अपने आप को शक्ति पावर जो रखता है ना योग विद्या में, वो शायद उस पर काबू कर सके। शायद समझ में आया? तो ज्ञान के मार्ग में जितने आप जाइएगा उतना ही इस पर साधना आपका सफल होगा और उतना ही आपका मन वश में रहेगा। समझ में आया? तो नरक के कितने द्वार हैं? कौन कौन? काम जानते हैं। क्रोध हम का साले कम ही थोड़ा से समझ गए कि नहीं? 2 बॉक्सिन अब मारेगा 4 बॉक्सिन में मियाँ ठंडा। चले, नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार हैं? 3। काम क्रोध और लोभ, इसे त्याग देना चाहिए। अब चलिए, अब लिखा है षड्दोषा पुरुष नेह हाथ भूमिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। समझ में आया? क्या आया? जो आप बोले। क्या बोले? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, इसको त्याग देना चाहिए। लिखा है षड्दोषा पुरुष नेह हातव्य भूमिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। कहता है कि मनुष्य को, जीवन में उन्नति चाहने वाले मनुष्य को, जीवन में तरक्की चाहने वाले मनुष्य को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्या क्या? निद्रा, अधिक नींद आना। निद्रा मतलब नींद तो लेना ही है, लेकिन आप जानते हैं कमांडो पल भर में सोता है और जाग जाता है। मतलब पलक झपक गया तो उसका नींद आधे मिनट में, आधे मिनट क्या 1/4 मिनट में, यानी 30 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड में कमांडो अपना, कमांडो का जो ट्रेनिंग होता है 1 महीने का अगर होता है तो दिन रात जुटता है। 15 दिन, 35 दिन के कमांडो का ट्रेनिंग होता है, रात दिन मिला के 70 दिन होता है उसका। नो रेस्ट, एकदम रेस्ट नाम का चीज़ ही नहीं है। तो जाके बनता है देश का, जो केवल हमारे भारत के अंदर है वो कमांडो, नहीं ब्लैक नहीं, एनर्जी कमांडो। षड्दोषा पुरुष नेह हाथ भूमिक्षता, मनुष्य को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कैसे मनुष्य को? जो जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, दूसरे के लिए जीना चाहते हैं। कौन कौन? निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, अधिक नींद आना, बैठ के ऊँघना, निद्रा तंद्रा भय करना, क्रोध करना, आलस्य करना और कल पर काम फेंकना। कल बना के लिए आएंगे सर कल याद कर लेंगे सर। टालू, हाँ टालुआ। जैसे सर अभी ये आलस कर रही है। आपको पता नहीं क्या आलस्य कर रही है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो। धर्म की रक्षा कैसे होती है? सत्य से। सत्य से किसकी रक्षा होती है? क्या आप लोग सत्य का पालन करते हैं? आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप क्रोधित क्यों थे जी? सर पहले बताइए दिल कहाँ है?
दिल तो आत्मा है, आत्मा को ही दिल कहते हैं एक मुझे तरह पता ही है कि लिफ्ट दिल किधर है। से। दिल का मामला लेफ्ट है कि वो राइट में रहता है। चलिए, रक्षते सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। किससे? अभ्यास माने योग से। विद्या योग से, मतलब विद्या की रक्षा कैसे होती है? योग से, अभ्यास से। संस्कृत में योग कहते हैं। मृज्या रक्षते रूपम। नीतीश जी, आप फेस में क्या लगाते हैं? लेप। लिखा है मृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा लेप लगाने से होता है। कौन चीज का लेप? जो उसके लिए उपटन, जो उसके लिए उपयोगी हो। सर जी, कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा व्यवसाय करने से होती है। बोलिए। मृज्या रक्षते रूपम, तो मृज्या यानी लेप। लेप इसमें जो भी लिखा हो, लेकिन मृज्या माने लेप ही होता है। हम उपटन या कुछ भी लगाते हैं ना फेस में, तो उससे रूप की क्या होती है? रक्षा होती है ना। पानी आता है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या से योग से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, ये रूप की रक्षा लेप लगाने से होता है। ये ना कि गोबर के लेप। कुलम वृत्तेन रक्षते, और उत्तम व्यवसाय करने से कुल की रक्षा होती है। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन किस तरह का पैसा आप कमाते हैं? चोरी से, लुच्चाई से, अच्छा से, मांस बेच के, मछली बेच के, या दलाली करके, या लूट के, या पाट के, कैसे कमाते हैं? उन सारी चीज़ों का कर्म का फल उस पर पड़ेगा जिसने वैसे कमाया है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। याद है? तूने जो कमाया है नहीं। क्या? ये कमाएंगे तो ये अरे बेवकूफ, तरवा तो बाबू कमाते हैं। तू अपन बाल बच्चा ला कमाए। चले, अब बहुत कटाक्ष है एकदम। 440 वोल्ट रही, 840 वोल्ट लगेगा। दिल थाम के रहिएगा। सुलभा पुरुषम राजन, सुलभा पुरुषम राजन सततम प्रियवादिनम, और अप्रियस्य तु पतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि हे राजन बताइए। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं अति से, किससे? विदुर से। हे महात्मा विदुर, बताइए दुनिया में कौन सुलभ है और कौन दुर्लभ है? आ जाइए। कौन सुलभ है और कौन दुर्लभ है? तो कहते हैं सुलभा पुरुषम राजन, हे राजन सुलभ है सततम प्रियवादनम, प्रिय वचन बोलने वाले, सत्य हो या नहीं हो, पर प्रिय वचन बोलने वाले सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। बखल लगा लगा के, हाँ सर ठीक है बात है, हाँ सर ठीक है बात है। तो सुलभा सभी जगह प्रिय वचन बोलने वाले सुलभ हैं। और क्या कहते हैं? अप्रियस्य तु पतस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं हे राजन, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं जो सत्य परंतु कटु वचन बोलते हैं, अर्थात कटु परंतु सत्य वचन बोलते हैं। तो प्रिय वचन बोल, हे राजन प्रिय वचन बोलने वाले तो सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन सत्य परंतु कटु वचन बोलने वाले, अर्थात कटु परंतु सत्य वचन बोलने वाले अति दुर्लभ हैं। अति दुर्लभ कौन है जी? मनीषा जी खड़े हो जाइए। मनीषा जी, अति दुर्लभ कौन है जी? जो सत्य बोल के नहीं करता, जो सत्य बोलता हो परंतु कटु, यानी कटु बोलता हो पर सत्य वचन बोलता है, ऐसे व्यक्ति दुर्लभ हैं। आप खड़ी हो जाइए जी। कैसे व्यक्ति सुलभ हैं? आप इधर आइए नजदीक। कैसे व्यक्ति सुलभ हैं आप ही बता दीजिए। जो सत्य बोलता है वो दुर्लभ है। तो सुलभ कौन है? सुलभ कट्टू। आप खड़े हो जाइए। ये देखिए, गाय के सिंह बैल में और बैल के सिंह भैंस में। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार रख दीजिए, कोई नहीं लेके जाएगा। कह रहे हैं महात्मा विदुर की हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाले सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु कटु और सत्य वचन बोलने वाले अति दुर्लभ हैं। यानी सत्य और कटु वचन बोलने वाले अति दुर्लभ हैं। देखते हैं जौन आता है मक्खन लगाता है। किसी से बैठ जाओ,
बैठ जाइए। किसी से कोई काम निकालना तो बड़ा अच्छा है सर, क्या बताएं, एकदम मक्खन लगा लगा के बोले। ये नहीं देखता है कि उसका भविष्य कहाँ जा रहा है कि नहीं। कटु लेकिन सत्य बोलेंगे कि मेहनत से पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगा, और नहीं पढ़ोगे तो मेरे तरह झंकोगे। गलत बोले, कड़ा लगा ना थोड़ा सा, नहीं चके ना बाबा तू पढ़, तू तो एकदम हाँ नहीं, ये सत्य है। जो टेस्ट में निकलेगा वो अच्छा से निकलेगा। और पास तो मैं दुआओं पर विश्वास नहीं करता, मेहनत पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की चिंता कर, फल की नहीं, वो तेरे बस में नहीं है। पूजनीया महाभाग पुण्याश्च गृह दीप्तया। स्त्री जो है वो घर की लक्ष्मी है। स्त्री क्या है? घर की लक्ष्मी है स्त्री। स्त्री गृहस्थ तो वह विशेषता, वो वीर पुरुषों को, महान व्यक्तियों को भी जन्म देती है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, इसलिए वो रक्षणीय है। वो विद्वानों और महान व्यक्तियों को भी जन्म देती है। कौन देती है जन्म? स्त्री। लड़की लक्ष्मी तो लड़का का कचरा नारायण होते हैं, नारायण। बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं भाग्य से, बेटे होते हैं भाग्य से, और बेटियां होती है सौभाग्य से। अगर वो नहीं होती, आपकी माँ नहीं होती, तो आप कहाँ से आते? मेरी माँ नहीं होती तो मैं कहाँ से आता? यही तो हमारी पशुता है। देखिए देखिए, यही तो हमारी पशुता है कि जानवर में लड़की चाहते हैं और पुरुष में जानवर भी है जो चाहता है कि बच्चा मतलब स्त्री हो, लेकिन हम लोग ऐसा जानवर है कि पुरुष चाहते हैं। तो स्त्रियां क्या है? हाँ, घर की लक्ष्मी है, वो हमेशा रक्षणीय है, क्योंकि वीर पुरुषों को भी जन्म देती है। अकीर्ति विनय, तो आप लोग आगे आइए, आगे आइए ना, सामने सवाल पूछेंगे। चालू है, बहस नहीं करिए। अकीर्ति विनयो हंति। देखिए कहता है विनम्रता। आकृति मतलब होता है, कहाँ हैं आप? आकृति मतलब क्या होता है? अपयश। लिखा है आकृति विनयो हंति, नम्रता से अपयश भी नष्ट हो जाता है। ये सच्चाई नहीं है, लेकिन कुछ प्रभाव। देख लड़का कितना मासूम लग रहा है, अब बड़का बड़का विस्फोटक बल्लेबाजी कर ले रहता है ना, देखे में सीधा, एकदम सीधा। तो आकृति विनयो हंति, नम्रता से विनय से अपयश भी नष्ट हो सकता है। हत्य अनर्थ पराक्रम, और अनर्थ करने से पराक्रम भी नष्ट हो जाता है। अगर आप अनर्थ करेंगे तो क्या होगा? पराक्रम भी नष्ट हो जाएगा। थोड़ा बंद करिए। तो कहता है अकीर्ति विनयो हंति, अपयश, विनय यानी नम्रता अपयश को नष्ट कर देता है, नष्ट कर सकता है, ऐसे बोलिएगा। न कि करेंगे गलतियों का तो नष्ट कर देगा, मीठा मीठा बोलेंगे तो नष्ट कर देगा। हत्या अनर्थ पराक्रम, अनर्थ करने से पराक्रम भी नष्ट हो जाते हैं। पर इसमें हम देखते हैं क्या लिखता है। विनम्रता अपयश को दूर करती है, पराक्रम जुर्म को नाश करता है। देखिए ये दो भाषा में कह रहा है। पराक्रम, वही व्यक्ति पराक्रमी है जो अत्याचार को नष्ट करता है, यानी अत्याचार पराक्रम को भी नष्ट कर देगा। कैसे? अगर कोई अत्याचार कर रहा है, आप में पावर है और उसको आप खत्म नहीं कर रहे हैं, तो पराक्रम भी आपका नष्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब दो तरह से दोनों भाषाएं की हैं। अत्याचार से पराक्रम नष्ट हो जाता है, या पराक्रम अत्याचार को नष्ट कर देता है। ठीक है। हंति नित्या क्षमा, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। क्रोधमाचारो हंत लक्षणम, एक लाइन छूट रहा है। क्षमा करने से क्रोध नष्ट होता है, और सदा आचरण से, अच्छा आचरण से बुरी आदतें खत्म हो जाती है। अच्छा आचरण से बुरी आदतें खत्म हो जाती है। एक कवि में कविता में कहे हैं, कुल क्या कहता है, जैसा संगति वैसा व्यवहार होता है।
जो गंधी की बात, जो कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बात, जो कुछ गंधी दे नहीं तब भी बात सुबास। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अरे भाई अच्छा आदमी है। आप पिए वाला के साथ रहेंगे या गलत आदमी के साथ रहेंगे तो आज जुआ खेले करीब पकड़े नहीं पुलिस वाला। सर हम तो देख रहे थे, तब कहाँ देख रहा था मौसी के। चलिए अब प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, विदुरः कः आसीत्, विदुरः कः आसीत्, विदुरः नीतिज्ञ आसीत्, विदुरः ए महान नीतिज्ञ आसीत्। मूढ़ चेता नराधम कस्मिन् विश्वसे, मूढ़ चेत नराधम किस पर विश्वास करते हैं? मूढ़ चेत नराधम अविश्वस्ते यानी अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेते हैं। उत्तमा शांति का, उत्तमा शांति क्षमा। नरकस्य कियम क्षणम परिणगति, तो अंग में है त्रिविधम, नरक के कितने द्वार हैं? 3। हाँ लिखा है का परमा तृप्ति, किससे परम तृप्ति होती है? विद्या परमा तृप्ति। विनय कांति, विनय कांति अकृति, अपकृति को विद्या से अपकृति नष्ट हो जाती है। लेकिन गलत, ठहर जाइएगा। का परमा तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति मिलती है। नरक विद्या केन रचते, विद्या केन रक्षते, विद्या योगेन रक्षते। इसके बाद विनय कांति और कृतम हंति। तो इस तरह से उंग रही है आगे बैठ कर। चाहत को अधिक आलस आ रहा है। चलिए इसको हटाइए।